जय जीवदानी। त्रिगुणात्मक प्रकृति की स्वामिनी माँ जगदम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों होती हैं और इसी में पूरा संसार सिमटा हुआ है। लेकिन जब बात करते हैं महालक्ष्मी की, वो जिन पर भी प्रसन्न हो जाती, किसी इंसान के घर में अगर महालक्ष्मी चली जाए, वो पैसे वाला हो जाए, वो धनवान हो जाए, तो उसके सारे ही ऐब छुप जाते हैं। चाहे उसके अंदर शक्ति ना हो, चाहे उसके साथ महासरस्वती ना चल रही हो, फिर भी वो जो है वो भाग्यवान कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति जो पैसे वाला होता है, वो कोई भी गलत काम भी करे तो थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं लोग। उसका एक गुण 100 अवगुणों पे भारी रहता है। एक गुण क्या कि वो धनवंत है। तुलसीदास जी का वो दोहा आपने सुना होगा कि तुलसी तू जन्मियो धनवंत, जन्मियो तू ना गुणवंत, के धनवंत के द्वार पे खड़े रहे गुणवंत। तो जो धनवान होता है उसके द्वार पर गुणवंत खड़े हो जाते हैं। ये हमने कई बादशाहों के दरबार में, राजाओं के दरबार में गुणवंतों को बैठे देखा है और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है। और आप सब जानते हैं कि महालक्ष्मी की कृपा होने पर क्या क्या होता है। और महालक्ष्मी साक्षात मानी जाती है शुक्र के स्वरूप में, और शुक्र होने वाले हैं उदित। अब शुक्र जो है 128 दिनों के लिए आपको महालक्ष्मी बरसा सकते हैं, प्रोवाइडेडली वो आपके किस भाव के स्वामी हैं, कहाँ बैठे हैं आपकी कुंडली में, इस पर निर्भर करता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसे लिख के भेजा तो मुझे वो बात मन में लगती है कि हमारा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो प्रेडिक्शंस करते हैं वो 40-50% आप पर लागू होती है और बाकी की जो प्रेडिक्शन होती है वो आपकी कुंडली के अनुसार होती है। आपकी कुंडली में आपके ग्रह किस भाव में बैठे हैं और साथ साथ में गोचर में आपके क्या क्या ग्रह बैठे हैं, आपकी दशा, महादशा, सूक्ष्म दशा, अंतरदशा, प्राण दशा क्या चल रही है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें मायने रखती हैं। उसके बाद प्रेडिक्शन होता है। इसीलिए मैं कहा करती हूँ कि कंसल्टेंसी करा लीजिए। लेकिन एक मोटा मोटा वेग एंड वाइड एस्पेक्ट अगर हम देखें तो मैंने एक कैप्शन डाला है आज आप लोगों के लिए कि 128 दिनों के लिए कृपा बरसाने के लिए आए हैं शुक्र। 128 दिनों की ये कृपा मैंने वार्षिक राशि भविष्य में भी बताई थी। मैंने जो पीछे एक वीडियो दिया वृष राशि के विषय में, उस पर भी मैंने एक्सप्लेन किया शुक्र अस्त थे और क्या असर हो रहा था वृष राशि, तुला राशि पर, और आपके शुक्र जिन जिन भाव के स्वामी थे उनको लेकर। तो ये कृपा कैसे बरसेगी मैं आपको बताती हूँ। अभी शुक्र मकर राशि में है और उदित हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से शुक्र जो है वो अस्त थे और ये 31 जनवरी को उदित होने वाले हैं मकर में। शुक्र 12 दिसंबर से अस्त थे शुक्र, और 31 जनवरी को जाकर आपके जीवन में फिर से उल्लास, प्राण, हंसना, खेलना, खुशी सब कुछ आएगा। जैसे कि मैंने वृष राशि में कहा था और कुछ लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा, इसलिए दोबारा कहती हूँ कि शुक्र को नक्षत्र भी अच्छे नहीं मिल रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 जनवरी को उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में भी चले गए थे सूर्य, उसके बाद श्रवण नक्षत्र चंद्र के नक्षत्र में, उसके बाद मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में, फिर अब 7 फरवरी को जाकर ही शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, लेकिन 31 जनवरी को उससे पहले उदित हो जाएंगे। तो शुक्र को अब क्या नक्षत्र मिल रहे हैं, ये तो एक लंबी कहानी हुई, इसलिए मैं यहाँ नक्षत्रों की चर्चा नहीं कर रही हूँ। चर्चा कर रही हूँ 128 दिनों की। उस दौरान कई नक्षत्र शुक्र को मिलेंगे अलग अलग राशियों में, और ये राशियां शुक्र की सभी मित्र ग्रहों की राशियां हैं। इसीलिए मैंने कहा कि शुक्र 128 दिनों का आप पर कृपा योग बरसा रहे हैं। अब जैसे कि शुक्र आप जानते हैं मकर राशि में है, जो मकर राशि के स्वामी हैं वो शनि हैं और वो शुक्र के परम मित्र हैं। इसके बाद कुंभ राशि में शुक्र चले जाएंगे और कुंभ राशि के स्वामी राहु और शनि दोनों को माना जाता है, जो फिर से एक बार मित्र हैं शुक्र के। तो ये भी जो है स्थान परिवर्तन आपको सूट करेगा। इसके बाद शुक्र जो है मीन राशि में चले जाएंगे और मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, परम बली हो जाते हैं। तो आपको ये अपने अपने भावों के अनुसार बहुत अच्छा असर देंगे। फिर इसके बाद शुक्र मेष राशि में चले जाएंगे, जहां पर भावों के अनुसार तो ये अच्छा असर देंगे ही, लेकिन मंगल के घर में है, लस्ट पैदा कर सकते हैं, लेकिन बुरा कुछ नहीं होगा। फिर एक बार उछाल आएगा और शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो उनकी अपनी राशि है, और शुक्र जलवा दिखाएंगे यहाँ पर। और इसके बाद शुक्र
चले जाएंगे मिथुन राशि में। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र के उदित होने की, शुक्र एक बार अस्त तो हुए इतने दिनों के लिए, मतलब समझ लीजिए आप शुक्र कितना अपने आप में इंपॉर्टेंट ग्रह है, आपके आनंद का स्वामी, आपकी स्माइल का स्वामी है। आपकी तो स्माइल ही बुझ गई थी क्योंकि शुक्र अस्त हो गए थे, आपके जीवन में आनंद गायब हो गया था। बहुत सारी चीजें होते हुए भी अभी कई लोगों के जीवन में ऐसा नहीं हुआ होगा, कई लोगों के जीवन में ऐसा हुआ होगा, कई लोगों के जीवन में बहुत कुछ दिया भी होगा शुक्र ने इस बार, लेकिन उनकी स्माइल वापस नहीं दी होगी, उनका आकर्षण नहीं दिया होगा। अब धीरे धीरे जैसे शुक्र सूर्य की विसिनिटी से दूर हो रहे हैं, वैसे वैसे उदित होने की ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और कल ही से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्र 31 जनवरी को पूर्णतया उदित हो जाएंगे और फिर मुंडन संस्कार या आपके घर में कोई त्योहार मनाना या कोई मंगल कार्य करना, शादी ब्याह और आपके घर में गृह प्रवेश करना है, कोई अन्य तरीके का मंगल कार्य करना है, वो सब खुल जाएगा, वो सब मुहूर्त आपके लिए खुल जाएंगे। अब जब शुक्र अस्त होते हैं तो याद रखिए बहुत ज्यादा अजीब सा असर होता है। सबसे पहले तो शुक्र पुरुषों के जीवन में उनकी स्त्री होते हैं, मतलब उनकी पत्नी होते हैं, भार्या होते हैं, और शुक्र अस्त होने पर उनकी भार्या उदास रहना शुरू हो जाती है। अब जिन लोगों की कुंडली में शुक्र जन्मतः अस्त होते हैं, सूर्य की विसिनिटी में होते हैं, छोटी छोटी डिग्रियों पे होते हैं, 1 से लेकर 4-5 तक या 30 डिग्री में होते हैं, वहां शुक्र को कमजोर माना जाता है अगर वो सूर्य की विसिनिटी में हो। और ऐसे में शुक्र जिनके कमजोर होते हैं वो आनंदित नहीं रहते, लोग वो हंसते खेलते नहीं, वो हर बात पे नेगेटिविटी ढूंढते हैं, उनके अंदर क्रिएटिव इंस्टिंक्ट नहीं होता है, वो अपने आप को कहीं भी सेट नहीं कर पाते और उनके अंदर खूबसूरती की कमी होती है, आकर्षण की कमी होती है और हर बार उनको शिकायतें करनी होती है। वो थैंक यू नहीं बोलते, ग्रेटिट्यूड नहीं होता उनके अंदर, उनको हमेशा कमी लगती है हर चीज की। और ऐसे में उनकी भार्या, उनकी पत्नी उदास रहती है, उनसे उनके संबंध खराब होते हैं और ये बहुत ज्यादा असर डालता है उनकी निजी जिंदगी पर। अब ये भावों के अनुसार भी हो सकता है, शुक्र आपके सप्तम भाव का स्वामी है, द्वादश का है, तो ये असर ज्यादा आ सकता है और बाकी दूसरे भावों के अनुसार अलग अलग असर आएंगे। तो चलिए, हमने जाना कि शुक्र को कौन कौन से नक्षत्र मिल रहे थे जिस वजह से शुक्र भी उदास चल रहे थे। तो शुक्र को मिल गया उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा। अब जाके जो है शुक्र को शतभिषा नक्षत्र मिल रहा है और शतभिषा नक्षत्र आगे मिलेगा 7 फरवरी को। उसके बाद शुक्र की सभी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं, मतलब कि आपके जीवन में फिर से एक बार हंसी खुशी, आनंद, उत्साह, मंगल कार्य ये सब शुरू हो जाएंगे। तारा उदित हो जाएगा, पहले कहते हैं ना तारा डूब गया, तो तारा उदित हो जाएगा। तो मकर में शुक्र का प्रवेश जो आपको आनंद नहीं दे रहा था अब आकर आपको खुशियां देगा। ये उदित होना शुक्र का मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर डालेगा इसकी मैं अभी चर्चा कर रही हूं। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सबको नम्र अभिवादन करते हुए एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर वो कृपया सब्सक्राइब करें मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, और मेरे फेसबुक पेज पर भी आए और उसे भी लाइक शेयर करें, मेरे वीडियो शेयर करें लोगों के साथ, तो मैं आपकी बहुत ही आभारी रहूंगी। आइए अब हम ये भी जानते हैं कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा ये जो हम कुंडली बताया करते हैं आपको कि आपके साथ ऐसा होगा, ये जो कैप्शंस होते हैं ये कुछ लोगों के लिए सटीक बैठते हैं और बाकी जिनकी दशा, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा या गोचर ठीक नहीं होता, उनके भावों के अनुसार या उनके बेसिक ग्रह खराब होते हैं तो उसका उनको प्रतिकूल असर भी आता है और जिसको लेकर मैं कहती हूँ कि कंसल्टेंसी करवा लीजिए, क्योंकि 40-50% जो हम कहते हैं ये वीडियोस में आके लग्न के अनुसार, चंद्रमा के अनुसार वो सही होता है, एकदम सटीक होता है, और 40-50% आपकी अपनी पर्सनल कुंडली का भी असर होता है। इसलिए आप अपनी कुंडली अवश्य दिखवाएं, आपको पता होना चाहिए आपका राशि, आपका लग्न क्या है। चलिए, चर्चा को बहुत ज्यादा लंबा ना खींचे, तो हम मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है ये भी बताएंगे। और मैं एक बार फिर, क्योंकि मैंने बहुत बार शुक्र के उपाय बताए हैं, वो वीडियो संलग्न कर दूंगी इस वीडियो के साथ में। 3-4 वीडियोस हैं शुक्र के उपाय, लेकिन जो लोग नए आए हैं उनके लिए उपाय मैं थोड़ा संक्षेप में दोहराती हूँ। अब इस शुक्र क्या है आपको एकदम प्रैक्टिकल उपाय बताती हूँ। शुक्र क्या है, पैसे नहीं लगेंगे जी आपके, शुक्र खुशी है, आनंद है। तो हमारे घर में ऐसा कई बार माहौल नहीं होता, हमको लोग टोकते रहते हैं, ताने देते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, हम उदास हो जाते हैं, मुंह बुझ जाता है, क्या करें, म्यूजिक सुने,
आनंद मिलेगा। डांस करें, अकेले में करें, रूम बंद करके करें या बाहर करें, आनंद मिलेगा। राइटिंग करें, अंदर का गुबार निकल जाएगा। इसके अलावा घूमने जाएं, फिल्में देखें, टेलीविजन देखें, एंजॉय करें, और ये एंजॉयमेंट में ही शुक्र की कृपा बरसी होती है। ये भी मत भूलिए कि आपकी मुस्कान में बसता है शुक्र, आपके यहाँ बसता है शुक्र। आप जितना आनंदित रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, उतना ही शुक्र उजागर हो जाता है। आप घर को जितना सजा के रखते हैं, खुद को जितना सजा के रखते हैं, एकदम टकाटक रखते हैं, आप सेंट वेंट लगाते हैं, कड़क कड़क कपड़े पहनते हैं, और कड़क ना भी हो साफ कपड़े पहनते हैं, प्रेस किए हुए पहनते हैं, कपड़ों को सजा के रखते हैं, अपने आप को, अपना व्यक्तिमत्व सुंदर रखते हैं। अब ये चेहरा मोड़े की बात नहीं करती, वो भगवान का दिया हुआ है। और बाकी हमको अपने आप को तरीके से रखने से शुक्र उदित हो जाता है। आपके जीवन में शुक्र का उदित होना बहुत जरूरी है। अगर आप आकर्षण आपका कायम रहता है तो शुक्र उदित हो जाता है। अगर आपके जीवन में आप साफ सफाई रखते हैं, रोज ये दिए जलाते हैं, दिवाली का इंतजार कौन करेगा, अरे फलाना त्योहार आएगा तो मैं दिए जलाऊंगा, जी नहीं, रोज दिए जलाइए। अपने घर में महालक्ष्मी का रोज स्वागत कीजिए, दरवाजे पर दिया जलाइए, माँ महालक्ष्मी प्रसन्न बोलकर आप ये दिया जला दीजिए, आपके जीवन में शुक्र उजागर हो जाएगा। माँ महालक्ष्मी के मंदिर शुक्रवार चले जाया कीजिए। अब शुक्र क्या है? शुक्र साक्षात है स्त्रियां। आपके आसपास जितनी स्त्रियां हैं वो शुक्र हैं। वैसे तो कहा जाता है कि छोटी बहन होती है वो बुध होती है, लेकिन फिर भी आपको या आपकी जो बहनें होती हैं उसको बुध माना जाता है, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं उनमें ही ये ग्रह छिपे हुए होते हैं। जैसे चंद्रमा माँ होती है, शुक्र जो है वो स्त्रियां होती हैं, बहन जो है वो बुध होती है। इसी तरीके से आपको इन स्त्रियों का आदर करने से, इन स्त्रियों की मदद करने से, उनके संकट समय पर उनके साथ खड़े होने से शुक्र प्रसन्न हो जाता है और आपके पास धन आता है। अब तो लोग खड़े रहेंगे और अब तो मानेंगे मेरी बात, क्योंकि मैंने कहा है कि धन आता है ऐसा करने से। और आप जब अपने घर की स्त्रियों को या समाज की स्त्रियों का निरादर करते हैं, गलत बातें करते हैं बिना वजह, मतलब कोई वजह होनी चाहिए कुछ बोलने के लिए, और बिना वजह जब आप कमेंट पास करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो आपका शुक्र डाउन हो जाता है। ये भी समझ लीजिए कि शुक्र क्या है, फूलों में शुक्र है, सुगंध में शुक्र है, खुशियों में शुक्र। जैसे वैसे स्त्रियां पहले जमाने में मेकअप वेकअप तो इतना नहीं करती थी, सिंदूर लगाती थी, टीका लगाती थी और फूल सजाती थी। तो फूल अगर बालों में सजाए तो वो भी शुक्र का पूर्ण असर है। अब मेरी बात एक और मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर। शुक्र जो है वो आपके जीवन में क्रिएटिविटी में है। आप अगर अचार भी बनाना नए तरीके का, ये कुकिंग के इतने चैनल खुले हुए हैं, मेरा भी है कमाना खाना, और कई बार जो हम क्रिएटिविटी, चाहे हम डेटाबेस बना रहे हो कंप्यूटर पे, चाहे हम कोई डिजाइन बना रहे हो, चाहे हम चित्रकार हों, चाहे हम कोई खोज कर रहे हो, साइंटिस्ट हों, चाहे हम गायक हों, डॉक्टर हों, जो हम बेबीज पैदा करते हैं, चाहे हम किसी भी तरीके के सुंदरता से हम मेकअप मैन हों, चाहे हम क्या कहते हैं, हम किसी के बाल बनाते हो, हेयर ड्रेसर हो, कोई भी चीज जिसमें आपकी क्रिएटिविटी छुपी होती है, वह ऐसे लोगों का शुक्र जागृत रहता है, ऐसे लोगों को आकर्षण रहता है, ऐसे लोगों को प्रेम संबंध अच्छे रहते हैं, ऐसे लोगों के घर में खुशहाली आती है, और ऐसे लोगों के घर में माँ महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो ये उपायों में क्या आपका पैसा लगता है? क्या आप थोड़ा सा इत्र लगा लें, सेंट लगा लें? नहीं है तो फूल लगा लें। क्या कई लोगों को मैं बोलती हूँ कि अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दिया कीजिए। वो जो पानी होता है थोड़ा सा हल्का हल्का सुगंध देता है आपको, भले आपके पास इत्र ना हो, क्या पैसा लगता है? तो ये सब उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है। ढेर सारे उपाय मैंने दिए हैं शुक्र के, वो सारे के सारे आपको नीचे वीडियोस में मिलेंगे, जिनसे आपका जीवन जो है टकाटक हो जाएगा। तो अवश्य देखें मेरे ये उपाय, और हम आगे चलते हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है शुक्र के उदित होने का, 128 दिन की ये कृपा कैसे बरसने वाली है आप पर। मेष राशि, वृषभ राशि आती है आपके द्वितीय स्थान को लेकर, और सप्तम भाव की राशि है आपकी तुला। तो आपके जीवन में जब शुक्र उदित होते हैं तो धन आता है, आपकी जुबान अच्छी होती है, परिवार से सुख मिलता है, पैसा आपका प्रचुर मात्रा में संचित हो सकता है, आपको हर प्रकार की कोई चेहरे की प्रॉब्लम हो तो वो ठीक हो जाती है, परिवार के साथ कटुता खत्म हो जाती है, और साथ साथ में अगर आपकी वाणी मतलब बोलने चालने का कोई काम होता है, सिंगिंग वगैरह, कोई भी लेक्चरिंग वगैरह, वो अच्छा हो जाता है। सप्तम भाव के स्वामी आपके शुक्र हैं, तो आपको विवाहित जीवन में सुख शांति मिलती है, व्यवसाय बढ़ता है, और अचानक से कोई पार्टनर मिल जाता है, कोई ऐसा काम हो जाता है जिसमें
आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिल जाए या आपका कोई पार्टनर ऐसा मिल जाए जो आपको पैसा लगा दे, आपका काम बढ़ा दे, तो ये काम होता है। तो मेष राशि वालों, आपके लिए धन है और व्यवसाय है। शुक्र उदित होने से आप ये सब सुख पा सकते हो। इन दिनों शुक्र आपके दशम भाव में है, तो दशम भाव में जब शुक्र है तो ये अपने से द्वितीय भाव से नवम गए हुए हैं। आपका क्रिएटिविटी, मीडिया, आर्ट से रिलेटेड काम बनेगा। आपके कई कार्यों में आपकी उन्नति होगी। आपके कार्य स्थल पर आपका कोई अफेयर भी हो सकता है। सप्तम भाव से शुक्र चले गए हैं चतुर्थ, तो विवाहित जीवन से सुख मिलेगा। वाहन, प्रॉपर्टी लाने में वो आपकी मदद करेंगे, हेल्पर्स बढ़ा सकते हैं। वृषभ राशि के लिए लग्नेश है, शुक्र बॉडी है, आपका चेहरा है, सब कुछ है, और साथ में आपके षष्ठेश हैं। आपके कर्ज हो तो, दुश्मन हो तो, या आपके विरोधी हो तो, और ये आपकी नौकरी को लेकर, आपके मामा पक्ष को लेकर ये कार्य करते हैं। अब लग्न से चले गए ये भाग्य में, तो जब लग्नेश भाग्य में जाता है तो बहुत बड़ा कार्य होता है। आपके मन मुताबिक आपको जो चाहिए, पढ़ाई के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं, नौकरी के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं, अपने शरीर की रख रखाव के लिए आगे बढ़ सकते हैं, यात्रा हो सकती है, बड़ी खुशी आपके पिता से रिलेटेड कोई काम आप कर सकते हैं, और आपके कई काम ऐसे जिसमें आपको हायर स्टडीज के लिए फॉरेन वगैरह जाना है, इच्छाएं हैं आपकी, वो भी हो जाता है। लोन्स की प्राप्ति होती है, मामा पक्ष से सहयोग मिलता है, आनंद ही आनंद फैलता है। मिथुन राशि, आपके सप्तम भाव के, आपके द्वादश भाव के स्वामी शुक्र, आपका प्रेम संबंध, आपके विदेश को लेकर, आपके खर्चों को लेकर, आपकी शैया सुख को लेकर, आपका दिमाग, आपके बच्चे, आपकी संतान, आपकी पढ़ाई, आपके व्यवसाय, आपके मित्र, कई सारी चीज़ों को, आपका पूर्व जन्म को लेकर शुक्र जो है वो वहाँ पर दिखाते हैं कि वो इन चीज़ों को जो है शुक्र निर्णायक होते हैं। और शुक्र जो है अस्त हो जाने पर इन चीज़ों को लेकर तकलीफ होती है, मानसिक त्रास होता है आपको। अब जाकर आप जो है स्ट्रांग हो जाते हैं बिजनेस के लिए। सबसे पहले मानसिक अच्छी हो जाती है और आपके प्रेम संबंध ठीक हो जाते हैं, विदेश रिलेटेड काम बनते हैं, यात्राएं खुल जाती हैं, नया कोई काम शुरू करना है ससुराल पक्ष के साथ या प्रेमी के साथ या बच्चों के साथ, तो वो हो जाता है। बच्चों की तबीयत अच्छी हो जाती है और आपकी पढ़ाई आगे बढ़ने के भी चांसेस हो जाते हैं। सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि मिथुन राशि वालों के परम मित्र होते हैं शुक्र उदित होने पर, इनको बहुत फायदा होता है। कर्क राशि, लाभ भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, और लाभ भाव का स्वामी जब जाता है अपने से नवम और सप्तम भाव में बैठता है तो व्यवसाय से लाभ होता है, नौकरी से लाभ होता है, विवाहित जीवन के साथी कोई ऐसा साथ दे देते हैं जिससे लाभ होता है, यात्रा में लाभ होता है। आपके कई सारे कार्य जो ऐसे हैं जिसमें से आपके मैं कह सकती हूँ आपके केसेस, विवाद, पिता, ताया, चाचा, इनसे भी मदद मिलती है और आपका कार्य व्यवसाय बढ़ सकता है, पैसा आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं आपके घर में। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं तो सुखों में वृद्धि होती है, माता पक्ष की तबीयत अच्छी होती है, आपके विवाहित जीवन के साथी की तबीयत अच्छी होती है, और साथ में आपके वाहन, प्रॉपर्टी वगैरह लेने के योग आए हैं। सिंह राशि के लिए शुक्र आपके स्वामी बनते हैं दशम भाव के और आपके तृतीय भाव के, तो दशम से चले गए नवम, तो कार्य करते करते नसीब खुल गया। आप बड़ा काम चाहते थे, नौकरी चाहते थे, वो हो गया, आपके लोन्स वगैरह चाहते थे, वो हो गया, ऐसे कई कार्य जिसमें विदेश इन्वॉल्व है वो हो गया। आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम, नौकरी, व्यवसाय, मीडिया में करना चाहते हैं तो वो हो गया। पिता की उन्नति हो गई तो पिता का सपोर्ट हो गया, मामा पक्ष की उन्नति हो गई तो उनका सपोर्ट हो गया। साथ में आपको अपने भाई बहनों के कारण सुख मिलता है, उनकी मदद से वाहन, प्रॉपर्टी लाने के लिए आपको लोन्स वगैरह की प्राप्ति होती है। यात्राओं में थोड़ा अगर तबीयत वगैरह लेकर को सावधान रहें आप, तो बाकी आपके लिए अच्छे दिन आए हैं कि आप खुशियां मनाएं। कन्या राशि वालों के लिए आपके भाग्येश होते हैं और भाग्य से चले जाते हैं नौम, नौम से नौम चले गए तो आपका भाग्य अचानक से खुल जाता है। इतने दिनों से योग बने हुए थे, खुल नहीं रहा था, लेकिन अब खुलेगा। आपके बच्चों से सहयोग मिलेगा, आपके व्यवसाय से, मित्रों से सहयोग मिलेगा, पढ़ाई में उन्नति हो जाती है। यही नहीं, आपके कई सारे ऐसे कार्य जिसमें परिवार की वजह से सुख मिलता है, संचित धन बढ़ता है, आनंद मिलता है, बच्चों की उन्नति होती है, और साथ साथ में आपको संचित धन करने का मौका मिलता है। बोलचाल की भाषा से आप कोई काम प्राप्त कर सकते हो, लेक्चरिंग, सिंगिंग वगैरह, मीडिया, आर्ट से रिलेटेड कोई काम करने से संपत्ति में
आपकी बढ़ोतरी हो जाती है और खुश रहते हो आप। तुला राशि, अब तो खुशियों के दिन आ गए आपके लिए। आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, अपने से नौम जाते हैं तो नया कोई कार्य एकदम से बूस्टअप हो जाता है, और ये कार्य बूस्टअप होने में आपकी माता की मदद मिलती है। आपको सुखों में वृद्धि हो जाती है, रेनोवेशंस, वाहन प्रॉपर्टी लाने में मदद। और साथ में आप ये भी समझ लीजिए कि आपके लग्न के स्वामी अपने से चतुर्थ, आराम हो जाता है, सुख मिलता है। आपको बहुत दिनों से बेचैनियां थी, बहुत तबीयत खराब थी, इससे मुक्ति मिल जाती है। बहुत बेचैनी थी, इससे बाहर निकल जाओगे। और साथ साथ आपके अचानक से कोई ऐसा योग आएगा जिससे आप प्राप्ति कर सकते हो अपने वाहन और प्रॉपर्टी की भी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम से चले जाते हैं नवम में, तो विवाहित जीवन के साथी की वजह से नसीब का खुल जाना, यात्राओं में खूब लाभ होना, व्यवसाय का बढ़ जाना, छोटे भाई बहनों की मदद मिलना, कुछ कार्य अचानक से स्थानांतरण की वजह से बढ़ जाना, कुछ अगर आपने बाहर कोई काम ढूंढा है तो वो मिल जाना, विदेशों में यात्रा होना, ये सब कार्ड्स पर दिखता है। आपके जो विवाहित जीवन के स्वामी बीमार थे तो उनकी तबीयत ठीक हो जाना, अगर आपके संबंध खराब थे, आपके प्रेम संबंध हो तो वो ठीक हो जाना, और कई सारी ऐसी बातें जो आपकी यात्राओं से जुड़ी होती हैं। आपका पराक्रम, आपका उत्साह बढ़ जाना, आपकी हिम्मत हौसला एकदम बुझ गया था वो ठीक हो जाना, अनाप शनाप खर्चे आपके खत्म हो जाना, अब सब ठीक रहना, और आपके विवाहित जीवन में सुख शांति होना, आपको मानसिक चैन मिलना, ये दिखता है। धनु राशि, आपके षष्ठ भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी तो षष्ठ से चले जाते हैं नवम, तो नौकरी से खुल गया भाग्य। नौकरी के कारण, लोन्स के कारण, जो व्यवसाय में लोन डाला था उसकी वजह से अचानक से पैसा आया, संचित धन हुआ, केसेस विवाद से मुक्ति मिली दोनों तरफ से, क्योंकि लाभ भाव के भी स्वामी बन रहे हैं, बैठे हैं धन भाव में, तो ये समझ लीजिए बोलचाल की भाषा से आगे बढ़े, और कई सारी आपने उपलब्धियां प्राप्त की, लॉन्ग टर्म अपनी सेविंग्स की, परिवार का फुल टू सपोर्ट, और साथ साथ में आपके पिता ताया चाचा का भी सपोर्ट, इसके अलावा आपके मामा पक्ष का सपोर्ट, आपके कई सारे ऐसे काम, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार वगैरह बन जाते हैं, और क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा योग है। अब शादी आप कर सकते हैं क्योंकि मंगल कार्य शुरू हुए। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके पंचम भाव के स्वामी दशम भाव के स्वामी तो पंचम से चले जाते हैं ये नवम, तो अचानक से उदित हो जाने के कारण पर्सनालिटी की वजह से आपका भाग्य खुल जाना, आपके कार्य बन जाना, आपके कई सारे ऐसे काम जो आपका दिमागी चातुर्य से हो जाना, आप जो उदास थे आपकी मन की कली खिल जाना, आपका व्यवसाय बढ़ जाना, मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बढ़ना, आपके पिता से आपको मदद मिलना, आपके बच्चों के कारण आपको मदद मिलना और उनकी उन्नति हो जाना, आपका व्यवसाय बढ़ जाना, मित्रों की मदद मिलना, और साथ साथ में आपको मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम है तो उसमें अचानक उन्नति हो जाना, आपकी पर्सनालिटी की तारीफ होना, कोई मीडिया हाउस में कोई फोटो सेशंस वगैरह करवाना चाहते हैं तो उसमें फायदा होगा। अब आगे चलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए चतुर्थेश और साथ में भागेश होते हैं, तो चतुर्थ से चले जाते हैं नवम, तो आप समझ लीजिए माँ के कारण सब खर्चे कंट्रोल में आना, माँ के कारण सब व्यवस्था हो जाना। वैसे शुक्र द्वादश भाव में उच्च के होते हैं, यहाँ उदित हुए हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए आपको विदेशों से फायदा, खर्चों पर कंट्रोल, प्रेम संबंध ठीक होना, जो बेचैनियां थी आपको ऐसी कोई बातें जो कि मुझको केसेस बहुत हो गए उससे मुक्ति मिलना, सुख मिलना, व्यवसाय और साथ में प्रॉपर्टी और वाहन को लेकर कुछ फायदे होना, नसीब खुल जाना, अचानक से कोई नौकरी मिल जाना, यात्राओं में लाभ होना, ऐसी सब चीजें देखने को मिलती हैं। रेनोवेशंस वगैरह भी हो सकती हैं। मीन राशि, अब मीन राशि के लिए शुक्र लाभ भाव में बैठे हुए हैं इन दिनों, तो आपके पराक्रम से नवम चले गए, तो आपने जितना उत्साह पराक्रम मेहनत दिखाई ना आपने, उसकी वजह से अब पैसा आएगा, केसेस विवाद से निकलेंगे, पिता ताया चाचा की मदद मिलेगी, तबीयत अच्छी होगी, यात्राओं में कोई फायदा हो जाएगा। ये भी समझ लीजिए कि छोटे भाई बहनों की उन्नति भी होगी, उनसे मदद भी मिलेगी, आपके अंदर की हिम्मत हौसला बहुत बड़ा रहेगा, तबीयत अच्छी हो जाएगी, कोई नया काम शुरू होगा और आप पहले से ज्यादा आश्वस्त नजर आएंगे, क्योंकि 7.5 चल रही है तो आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उसमें शुक्र का उदित होना आपके लिए कोई नया कार्य शुरू करने की एक पहल दिखती है और आप पहले बहुत सारी तकलीफों से बाहर निकलते आते हैं। तो ये था मेष से लेके मीन राशि पर असर शुक्र के
उदित हो जाने का। इन दिनों फिर मिलूंगी मैं कामिनी खन्ना ऐसी कई अन्य चर्चाएं लेकर। ये मेरी चर्चा आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो अवश्य मुझे कमेंट दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी मुझसे मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूठ